हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीडिंग नाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा बुनाई डिज़ाइन लेकर। तो इसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पे वर्धमान की बेबी वूल ली है, 4 प्लाई एक्रिलिक यार्न, और इसमें हम जो हमारा सेकंड कलर होगा, सेकेंडरी कलर, उससे फंदे कास्ट ऑन करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ये स्काई ब्लू यूज़ किया है, तो इससे हमने फंदे लेने हैं। और कितने फंदे लेने हैं देखिए, 9 के मल्टीपल में 2 एक्स्ट्रा, 9 के मल्टीपल में 2 एक्स्ट्रा स्टिचेस हम लेंगे, मल्टीपल ऑफ 9 + 2। तो रो 1 राइट साइड पहली सिलाई सीधी तरफ से, इसमें हम बॉर्डर बुनेंगे पहले। तो यहाँ पे हम एक फंदा सीधा और एक उल्टा का बॉर्डर बुन लेंगे 1 बाय 1 रिप स्टिच। देखिए, आप चाहें तो कोई और बॉर्डर अपनी पसंद से बना सकते हैं, लेकिन जो 1 बाय 1 रिब होता है या 2 बाय 2 रिब होता है वो स्ट्रेचेबल होता है और सॉफ्ट होता है। तो बच्चों के लिए ज़्यादातर वही पैटर्न हम यूज़ करते हैं जो ये बॉर्डर बनाते हैं। तो एक फंदा सीधा एक उल्टा बुनते हुए हम ये इसकी कुछ रोज पहले बना लेते हैं बॉर्डर की। तो ये बॉर्डर की हमने 4 सिलाई बुन ली है। अब देखिए, अभी हम इस प्राइमरी कलर से ही, जिससे हमने बॉर्डर बुना है, एक सीधा एक उल्टा, ये ऐसे, उसी से ही फर्स्ट रो राइट साइड पहली सिलाई सीधी तरफ से, इसमें हमने ये सारे फंदे सीधे बुन लेने हैं। निट ऑल द स्टिचेस इन रो 1 राइट साइड। तो ये पूरी की पूरी रो हम सीधी बुन लेंगे। 20 फंदे यहाँ पे हमने जो लिए थे, तो ये सारे सीधे बुन लेते हैं। ये हमने सारे फंदे इस तरफ से सीधे बुन लिए। अब रो टू रॉन्ग साइड दूसरी तरफ से उल्टी सिलाई, पहले फंदे को तो पर्ल वाइज स्लिप करेंगे जैसे उल्टा बुनते हैं, बाकी की पूरी सिलाई इस तरफ से भी हम सीधी बुन लेंगे। निट ऑल द स्टिचेस फ्रॉम दिस साइड टू। तो इस तरफ से भी इन सारे फंदों को हम सीधा बुन लेते हैं। निट ऑल, ये सारे फंदे देखिए सीधे बुने गए। अब हमने नेक्स्ट रो में जो है इस धागे को इस तरह से ऊपर लेकर आना है और पहले फंदे को स्लिप करेंगे, और बाकी की पूरी रो इस तरफ से हमने इस तरह से धागा आगे लेकर आएंगे और बाकी की पूरी रो हमने उल्टी बुननी है। पर्ल ऑल द स्टिचेस फ्रॉम दिस साइड। तो ये थर्ड रो है जिसे हम सारा उल्टा बुन लेंगे। पर्ल ऑल इन थर्ड रो। तो ये सारे फंदे इस तरफ से उल्टे बुन लिए। फोर्थ रो चौथी सिलाई, पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप किया, बाकी की पूरी रो हम इस तरफ से सीधी बुन लेंगे। निट ऑल फ्रॉम दिस साइड। तो ये रॉन्ग साइड से हम इन सारे फंदों को सीधा बुनकर ये रो भी कंप्लीट कर लेंगे। निट ऑल। तो देखिए, हमारी ये 4 रोज 4 सिलाइयाँ इस तरह से कंप्लीट हो गई। बैक साइड से आपको सीधा दिखाई देगा और फ्रंट से ये उल्टा दिखाई देगा, क्योंकि रिवर्स स्टॉकिनेट स्टिच पे हमने इसे बनाया है। अब 5th रो 5वीं सिलाई ध्यान से देखिएगा, इसे हम अपने सेकेंड कलर से बुनेंगे। तो पहला फंदा सीधा आएगा क्योंकि हमने कलर चेंज किया। इसके बाद हमारा पैटर्न रिपीट जो है वो स्टार्ट होगा। उसमें देखिए हमने क्या करना है, पहले 3 फंदे सीधे बुनेंगे। 9 फंदों का पैटर्न है, उसमें से 3 फंदे सीधे आ जाएंगे ऐसे। अब जो अगले 3 फंदे हैं उसमें से एक फंदा पहले सीधा बुना, और जो बीच वाला फंदा है उसके नीचे जो फर्स्ट रो है देखिए यहाँ पे, यहाँ से हम एक लूप निकालेंगे ऐसे। फिर इस बीच वाले फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर इसी पॉइंट में से एक और लूप निकालेंगे ऐसे। अब इस फंदे को भी सीधा बुनेंगे और फिर इसी पॉइंट में से एक और लूप निकालेंगे। तो ये लूप आपने ज़्यादा लूज भी नहीं करने हैं और ज़्यादा टाइट भी नहीं करने हैं। ये देखिए, इतना रखेंगे जितनी हमारी ये हाइट है इसकी। अब ये करने के बाद 3 फंदे हमारे जो है वो सीधे आ जाएंगे। निट 3 अगेन। तो हमने 9 फंदों को जो है ऐसे बुन लिया, और यही 9 फंदे हमने बार बार रिपीट करने हैं। कीप रिपीटिंग दीज 9 स्टिचेस। तो एक बार मैं आपको फिर से बताऊंगी। पहले हमने 3 फंदे सीधे बुन लेने हैं, 3। फिर ये जो अगला फंदा है इसे सीधा बुनेंगे, और इसके लिए हम यहाँ से बीच वाले फंदे से एक लूप निकाल लेंगे ऐसे। फिर इस बीच वाले फंदे को सीधा बुनेंगे, तो इसके लिए फिर से एक लूप यहाँ पे निकालेंगे। तो टोटल हमने 3 लूप्स निकाल लेने हैं। फिर इसे बुनेंगे और इसके लिए इसी पॉइंट में से एक और लूप निकाल लेंगे। तो ये 3 हमारे लूप्स हो गए। इसके बाद हमने फिर से 3 फंदे जो है वो सीधे बुन लेने हैं, निट 3। और यही हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। एक बार फिर से देखिए हमने क्या रिपीट करना है। पहले हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुन के उसके लिए लूप निकालेंगे, फिर दूसरा फंदा सीधा बुन के उसके लिए लूप निकालेंगे, तीसरा फंदा सीधा बुनेंगे उसके लिए भी लूप निकालेंगे, और फिर 3 फंदे सीधे आ जाएंगे। तो यही 9 फंदे बार बार हम जब रिपीट करते जाएंगे,
लास्ट में 3 सीधे के बाद एच स्टिच रहेगा जिसे हमने सीधा बुन लेना है। तो ये बहुत ही आसान है, होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब रॉन्ग साइड से रॉ 6 छठी सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया। अब 3 फंदे ये जो थे ये उल्टे आ जाएंगे। पर्ल दीज 3 स्टिचेस, 1 2 3 फंदे ये उल्टे आ गए। इसके बाद ये देखिए ये जो लूप था इसे हम इस अगले फंदे के साथ ऐसे उल्टा बुनते हुए 2 का 1 कर देंगे। पर्ल 2 टुगेदर। फिर ये वाला लूप इस फंदे के साथ उल्टा बुना जाएगा और ये वाला लूप इस फंदे के साथ उल्टा बुना जाएगा। तो हमने 3 बार जो है 2 का 1 करते हुए बुना। ये ध्यान रखिएगा कि पहले हमारा लूप आएगा और फिर फंदा आएगा। अब बीच के फिर से ये 3 फंदे जो है वो उल्टे आ जाएंगे ऐसे, और यही हमने फिर से 9 फंदे रिपीट करने हैं। अगेन पहले 3 फंदे उल्टे, पर्ल 3, फिर ये देखिए ये लूप और ये फंदा 2 का 1 किया, फिर अगला लूप और फंदा है इसका 2 का 1 किया, फिर अगला लूप और फंदा इसका 2 का 1 किया, और फिर 3 फंदे उल्टे। तो ऐसे हमने ये 9 फंदे बार बार जब रिपीट करने हैं, लास्ट में हमारा एच स्टिच रहेगा जिसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो बहुत ही आसान है देखिए, और ये हमारा पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब फिर से हमने यही 6 सिलाइयाँ रिपीट करनी है। कीप रिपीटिंग दीज 6 रॉज। थोड़ा सा मैं आपको फिर से बताऊंगी, उसके लिए हम पहले 4 सिलाई जैसे बुनी थी वैसे बुन लेंगे। वर्क 4 रॉज। तो अगली बार हमने कैसे लूप निकालना है उसके लिए पहले ये 4 रोज बना लेते हैं। देखिए ये 6 सिलाइयाँ जो थी हमने यहाँ पे बनाई थी, अब 4 हम ये बना चुके हैं फिर से जो हमने शुरू में बनाई थी 1 to 4। अब देखिए फिर से जो हमने 5th रो बनाई थी वो रो 11 में कैसे बुनी जाएगी देखिएगा। वैसे तो वही बुनी जाएगी लेकिन थोड़ा सा लूप कैसे निकालने हैं वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे हमने 1 फंदा सीधा बुना, अब 3 फंदे सीधे बुनेंगे, knit 3। और अब लूप्स वाले के लिए फिर से हम 1 फंदा पहले सीधा बुनते हैं जो वो बुनेंगे। अब इस फंदे के लिए जो हमने लूप निकालना है, देखिए इस बीच वाले फंदे को यहाँ से लूप निकालेंगे, जो ये हमारी, क्योंकि बहुत आसानी से दिख जाता है, ये देखिए ये फंदा जो इसी कलर में था यहाँ से एक लूप निकालेंगे ऐसे, फिर इस फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर यहीं से एक लूप निकालेंगे, फिर इस फंदे को सीधा बुनेंगे और यहीं से एक लूप निकालेंगे ऐसे। तो ये देखिए फिर से एक फंदा, एक लूप, फंदा लूप, फंदा लूप, ये हमने निकाल लिया। अब 3 फंदे सीधे, knit 3। तो होप ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई कि ये हम उसी को रिपीट कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये बताने के लिए कि अब हमने कहाँ से लूप्स निकालने हैं, इसके लिए मैंने आपको एक बार और ये बताया। तो जब हम ये 6 सिलाइयों को बार बार रिपीट करेंगे तो हमारा ये डिज़ाइन इस तरह से चलता जाएगा। देखिए बहुत ही खूबसूरत और आसान बुनाई डिज़ाइन है, और इसे अब बिगिनर्स भी आराम से बना सकते हैं क्योंकि बहुत आसानी से ही बन जाता है। यहाँ पे मैंने इसे जो है 83 स्टिचेस यानी 83 फंदों पे बनाना शुरू किया है। यहाँ पे क्योंकि हम एक बेबी की कैप बना रहे हैं 3 से लेकर 6 महीने के लिए, 3 to 6 months ओल्ड के लिए। तो अगर आपको ये कैप बनानी है तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंप्लीट करेंगे इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, और थोड़ा जो है फ्लावर बनाना भी सीखेंगे। अभी मैं आपको इंचेस में बताऊंगी कि कितना ये बना है ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये देखिए अगर इंचेस में इन 83 फंदों को हम गिनेंगे करेंगे तो ये वैसे तो 11 इंच है, लेकिन इसे स्ट्रेच करते हैं ऐसे, क्योंकि हम स्ट्रेच करके ही पहनाते हैं तो ये 15 इंच तक बहुत कंफर्टेबली बच्चे को आ जाएगा। तो बच्चे का जितना भी आपका सिर का नाप है इंची टेप से मेजर करके उस हिसाब से आप फंदे कास्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हमने इसी पैटर्न को जो है वो कंप्लीट करना है। तब तक जुड़े रहिएगा चैनल से। टेक केयर।